अस्सलाम वालेकुम जी। 1800 कैलोरीज का डाइट प्लान, बिकॉज मैंने सोचा है कि मैं डिफरेंट कैलोरीज के डाइट प्लान दे दूं, बिकॉज कई लोग सर्टेन डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहते, वो अपनी कैलोरीज में रहकर ही डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं। 1800 कैलोरीज का डाइट प्लान मेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो फिजिकली एक्टिव है, वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फीमेल्स इसको वेट मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फीमेल्स की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है या एथलेटिक उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो उस केस में वो उसको वेट रिडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे यूजुअली हमारे एशियन कल्चर में 1800 कैलोरीज का जो डाइट प्लान है वो फीमेल्स के लिए वेट मेंटेनेंस के लिए होगा। मर्द हज़रात की हाई फिजिकल एक्टिविटी के साथ ये वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो फिर आप इसको वेट रिडक्शन विद लेस फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री ब्रेकफास्ट से हम शुरू करेंगे एंड इसके साथ साथ अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं और आपका कद छोटा है तो भी आप इस डाइट प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री ब्रेकफास्ट से हम शुरू करेंगे। प्री ब्रेकफास्ट होगा हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स। नट्स में हर डाइट प्लान के स्टार्ट में ही दे रही हूँ बिकॉज मुझे नट्स बहुत पसंद है। सर्दियों का मौसम भी है तो दिल करता है आमंड्स वॉलनट्स वगैरह खाने का। नाश्ता होगा इस केस में 10 इंचेस की रोटी हो जाए। रोटी नहीं खानी तो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड हो जाए या 1 कप पका हुआ दलिया। दलिया पकने के बाद एक मेजरिंग कप यानी 1 ग्लास में जितना आता है उतना हो जाए। या आप इस केस में एक छोटा सा पराठा 7 इंचेस की रोटी के ऊपर 2 चाय के चम्मच देसी घी या मक्खन या ऑलिव ऑयल लगाकर छोटा सा पराठा भी ले सकते हैं। ग्रेन्स में से ये चीज हो गई। साथ आपने एक अंडा ले लेना है। अंडा अगर आपसे नहीं खाया जाता तो हथेली के बराबर चिकन या मछली का इस्तेमाल कर लें। वो भी अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना तो जो भी सालन पका हुआ है 1/2 कप सालन ले लें। सालन के अंदर जो गोश्त की मिकदार है वो फिर 30 से 40 ग्राम तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा गोश्त जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना वरना कैंसर प्लस में चले जाएंगी। साथ 1 कप दूध। अब 1 कप दूध जाहिर है अगर आप दलिया ले रहे हैं 1 कप पका हुआ दलिया पानी में तो उसके अंदर आप दूध डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दूध इस्तेमाल नहीं करना, आप पराठा ले रहे हैं या आप ब्रेड ले रहे हैं तो उस केस में आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेड के साथ तो खैर आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम एक एक करके शुरू कर लेते हैं कि अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लें, साथ एक अंडा ले लें या आप सालन ले लें या आप गोश्त ले लें और उसके साथ 1 गिलास दूध का ले लिया या 1 कप दही का ले लिया। 3/4 कप लो फैट योगर्ट जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस केस में। अगर आपको दोनों चीजें नहीं लेनी तो 1 स्लाइस ऑफ लो फैट चीज जो है वो आप स्लाइस के ऊपर रखें, ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर, उसके ऊपर आप एग या चिकन जो भी आपने चूज किया वो रखें और उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखते हैं। इस केस में कोई किसी किस्म की सॉस नहीं आएगी। अगर आप 7 इंचेस का पराठा ले रहे हैं, साथ एक अंडा ले लें और साथ 3/4 कप लो फैट योगर्ट ले लें। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो 10 इंचेस की रोटी हो जाएगी, साथ एक अंडा या सालन हो जाएगा और साथ में दही हो जाएगा। जो दूध दही या चीज है इसकी आप चाय बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप चाय ले रहे हैं तो आपने 1 कप दूध लेना है, फिर आपने दही या चीज का इस्तेमाल नहीं करना। उस 1 कप दूध के अंदर पत्ती डाल के इस्तेमाल कर लें। बेहतर है दूध या दही का इस्तेमाल किया जाए बिकॉज जब आप दूध के अंदर पत्ती डाल देते हैं तो कैल्शियम सारा का सारा जाया हो जाता है और ये बात मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताई भी हुई है। बट अगर आपसे नहीं रुका जाता या आपको दूध पत्ती पसंद है या आप चाय के बगैर या कैफीन के बगैर नहीं रह सकते तो उस केस में आप साथ ही चाय का या दूध पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 से 12 बजे के करीब आप एक मीडियम साइज का फल लेंगे और साथ में 1/4 कप ड्राई फ्रूट लेंगे। ड्राई फ्रूट में इंजीर, किशमिश, खुशखुबानी, खुश्क आलू बुखारा वगैरह आ जाता है। 1/4 कप तकरीबन इतना बनता है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो जो हमारे घरों में 250 ml का ग्लास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 कप के बराबर होता है। तो उसका चौथा हिस्सा आपने ड्राई फ्रूट का ले लेना है और साथ एक दरमियाने साइज का फल ले लेना है। अगर ड्राई फ्रूट आप नहीं खाना चाहते तो आप 2 दरमियाने साइज के फल ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं लेना चाहते तो आप 1 कप दूध या दही ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो फिर उस केस में आप 2 स्लाइसेस ऑफ फ्रेश कोकोनट ले सकते हैं या आप दोबारा से हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स ले लें और उसके साथ 2 to 3 टेबलस्पून लो फैट योगर्ट ले लें। दोपहर के खाने में आप कच्ची सब्जियों का सलाद जितना मर्जी ले लें। उसके साथ आपने 10 इंचेस की रोटी लेनी है या 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड या 1 कप पके हुए चावल हो जाएं या आप उसके साथ 1 कप उबला हुआ पास्ता ले सकते हैं। उसके साथ आपने 100 ग्राम तक चिकन, मछली या मटन या बीफ कोई भी गोश्त आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं और उसके अंदर आप सब्जी डालकर, सब्जी आप जितनी मर्जी डाल लें। सब्जी इस केस में मैं क्वांटिफाई नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आलू मना कर रही हूँ। उसके अंदर आप सब्जी जितनी मर्जी डालकर उसका सालन बना लें। अगर आपको ये नहीं लेना है तो फिर उस केस में आप 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फिश ले लें और उसके साथ आप 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। इन आइदर केस, चाहे आपने रोटी ली है चाहे आपने ब्रेड के साथ ज्यादा गोश्त ले लिया है। रोटी अगर आप ले रहे हैं 10 इंचेस की रोटी ले रहे हैं या 2 स्लाइस ले रहे हैं तो आपने गोश्त 100 ग्राम लेना है। लेकिन अगर आप 200 ग्राम चिकन ले रहे हैं या मछली ले रहे हैं तो उसके साथ ब्रेड का स्लाइस आपने 1 कर देना है। इन आइदर केस आप आधा कप दही जो है वो इसके साथ ले सकते हैं।
शाम को 4 से 5 बजे के करीब आपके पास ऑप्शन है, आप एक मेजरिंग कप में जितनी फ्रूट चाट आती है वो इस्तेमाल कर लें, या सलाद के अंदर आधा कप उबले हुए चने डाल के चना चाट खा लें, या घर के बने 2 चिकन के कबाब नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में बना के घर के बने 2 चिकन के कबाब ले लें, या एक अंडा उबाल कर खा लें, और साथ में एक एप्पल या एक ऑरेंज या एक पीच जो है वो आप ले सकते हैं शाम 4 से 5 बजे के करीब, जिसे हम मिड इवनिंग स्नैक कहते हैं उस टाइम पे। 6 से 7 बजे अगर आप कोकोनट वाटर पीना चाहते हैं आप वो पी सकते हैं, वरना आप हाफ अ टी स्पून चिया सीड्स पानी में घोल कर रखते हैं, 1/4 कप पानी में भिगो के रखना है। 6-7 बजे के करीब उसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी ऐड करें। जो चिया सीड्स हैं उनको कम से कम 30 मिनट सोक करना होता है, तो जो चिया सीड्स आपने उनको 30 मिनट सोक करके रख देना है 1/4 कप पानी में, उसके अंदर 1 कप नीम गर्म पानी ऐड करना है और उसको पी लेना है। इसका फायदा ये होगा, एक तो ये फाइबर देगा, कोलेस्ट्रॉल से बचाएगा, डायबिटीज के अगेंस्ट अच्छा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए अच्छा है, और सबसे बढ़कर के डिनर में आपकी भूख को ये कम कर देगा। अब डिनर आपका मोर लेस लंच की तरह है, मगर रोटी का साइज हम इसमें 7 इंचेस रख रहे हैं। 7 इंचेस की रोटी हो जाए, या आधा कप चावल हो जाए, या 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड हो जाए, या आधा कप उबला हुआ पास्ता हो जाए, उसके साथ 100 ग्राम्स आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में सब्जियां उसके अंदर जितनी मर्जी डाल दें। अगर लंच या डिनर में आप गोश्त या सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक मेजरिंग कप में जितनी पकी हुई दाल आती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तड़का कम से कम ऑयल का। जैसे मैंने पिछले डाइट प्लान्स में भी समझाया हुआ है कि तड़का छान के, इस बात का मतलब ये है पूरा तड़का तैयार करके, जैसे हम चाय को भूनते हैं वैसे तड़के को भून लेना है। तड़का ऐड कर देना है, ऑयल जो है वो आपने ज़ाया कर देना है, तड़का छान के आपने ऐड करके दाल इस्तेमाल कर लेनी है। साथ में इस केस में भी आधा कप दही आपको अलाउड है। अब कुछ मेरे जैसे होते हैं जिन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, उस केस में ये हो सकता है कि दोपहर को जो मैंने हाफ कप योगर्ट दिया आप वो इस्तेमाल ना करें, आप आधा कप दूध की चाय बना लें। बाकी तो पानी है ना, आप उसमें जितना मर्जी पानी डाल के उसकी चाय बना लें, बेशक मग तैयार कर लें, बेशक 2 कप तैयार कर लें, वो आपकी मर्जी है। आपको जो दूध अलाउड है चाय के लिए वो हाफ कप है। इसी तरह कुछ लोगों को रात के खाने के बाद लेट नाइट चाय की आदत है, उस केस में आपने रात को जो योगर्ट की सर्विंग मैंने आपको दी है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने लेट नाइट उसको गर्म दूध की फॉर्म में आधा कप दूध ले सकते हैं, या चाय के कप में 150 ml अप्रोक्सीमेटली दूध लिया जा सकता है, या आप इसके अंदर पत्ती डाल के इसकी चाय बना लें। इस केस में कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है। कैल्शियम आपको उतना नहीं मिलता जितना दूध से मिलता है, लेकिन वो आपकी जो क्रेविंग है वो ज़रा एड्रेस हो जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है तो आप इसको वो पानी में घोलकर 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट प्लान में ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी आप जितनी दफ़ा मर्जी इस्तेमाल करें। वैसे ये डाइट प्लान ऐसा है कि इसमें आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी, बिकॉज़ मैंने फ्रीक्वेंट स्नैक्स आपके रखे हैं। बट फिर भी अगर आपको भूख लगती है तो आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अपनी रखा करें, थोड़ी बहुत वॉक किया करें, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखा करें। उम्मीद है कि डाइट प्लान आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, किसी भी किस्म की कोई अद्वियात आप इस्तेमाल करें, तो प्लीज़ इंटरनेट से देख के डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। ऑल्दो वो आपके कैलोरी काउंट के अंदर आ रहा होगा, मगर कोई भी डाइट प्लान और स्पेशली मेरा डाइट प्लान आपने तब फॉलो नहीं करना अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है। थैंक यू।